शिक्षा की जड़ बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसके फल बहुत मीठे होते हैं। ये कैसे, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए? करेगा कोई एक्सप्लेन? कि शिक्षा की जड़ बहुत कड़वी होती है और फल इसके बहुत मीठे होते हैं। कोई एक्सप्लेन करेगा? हाँ, क्या एक्सप्लेन करोगे आप? अच्छा, मैं इस पर एक्सप्लेन करूँ तो मैं फिर ओके, कोई बात नहीं। देखो, होता क्या है कि जब हमसे कोई पढ़ने के लिए बोलता है, किसी बच्चे से कोई पढ़ने, तो बच्चे को बुरा लगता है, क्योंकि बच्चे को खेलने का मन करता है, ठीक है, उसको एंजॉय लेने का मन करता है। आपकी जो उम्र है, जो आज मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, वो यानी कि 16 से 22 साल की एज के हैं लड़के, ठीक है। तो इसमें भी आपके साथ ऐसा ही होता है बच्चों की तरह, कि आप बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें पाना चाहते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अब घर वाले क्या करते हैं, उनको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती। ध्यान से सुनना सब लोग, हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि मम्मी पापा का क्या ख्याल रहता है टीचरों का, कि जब ये 30 एज का होगा तो या तो किसी जॉब में होगा, या मान लो घर पे ही होगा, या किसी भी फील्ड में होगा, तो ये प्रिपेयर रहे, तैयार रहे हर मुसीबत का सामना करने के लिए, क्योंकि पता है समस्याएं बहुत आती हैं लाइफ में। तो आप लोगों को घर वाले क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं शुरू से ही कि बेटा नहीं मीठा नहीं खाना है, बेटा मीठा नहीं खाना है, दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। नहीं, बेटा बोलेगा मुझे चॉकलेट खाना है, ठीक है, उसको यही पता है हमें चॉकलेट खाना है, उसको चॉकलेट दिख रही है क्योंकि देखने में अच्छी लगती है, खाने में अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन घर वालों को उसके पीछे छिपे हुए साइड इफेक्ट पता होते हैं कि चॉकलेट के कितने सारे नुकसान हैं, ठीक है। तो जो मैं बात बोल रहा था कि शिक्षा की जड़ बहुत कड़वी होती है और फल बहुत मीठे होते हैं, तो उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसके फल मीठे कैसे होते हैं, ये तो कोई कड़वी बात के हम लोग से बोलते हैं, मुझे बुरा लगता है कि क्या घर वाले लगे रहते हैं, क्या मैं भी लगा रहता हूँ दुनिया में लेक्चर देने के लिए तुम लोगों को। लेकिन अब फल मीठे कैसे होते हैं, जब आप अपनी फील्ड में क्लियर हो जाते हो, जब अपने टारगेट को, अपने गोल को आप लोग पा लेते हो, तो वो होता है फल मिलना, ठीक है। और जब वो उस पे उसके जो अच्छे इफेक्ट है वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, उसकी सैलरी शुरू हो जाती है, आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है, समाज में आप प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हो, तो वो होते हैं उसके फल, यानी कि वो होते हैं उसके मीठे, वो है मीठा फल, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कड़वी चीज़ों से गुजरना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जड़ को कड़वी रखनी पड़ेगा। अगर आपको लगता नहीं हमारे घर में सारी सुख सुविधाएँ हैं, मुझे जहाँ जरूरत नहीं है मेहनत करने की, तो समझ लो कि आपके फ्यूचर में जो पेड़ खड़ा हो रहा है उसके फल कड़वे होंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये बात को, कि अगर आप अभी से तैयारी नहीं कर रहे हो अपने फ्यूचर की, आप किसी भी फैमिली से हो, कितनी भी वीआईपी प्रोफेशनल फैमिली से हो, अगर आप आज संघर्षमय नहीं हो, अगर आज तत्पर नहीं हो, ठीक है, आपको पता है ना कि टारगेट पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले कठिन संघर्ष, ठीक है, ये कठिन मेहनत, इसके बाद सबसे बड़ी आती है पेशेंस, धैर्य, जो हर बच्चे के अंदर नहीं होता है। वो आदमी बहुत सोचता है कि ये सोचता है कि आज मैं पढ़ लूँगा और शाम को मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं एक नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोगों को, कि जब हम लोग फसल उगाते हैं कितना टाइम लगता है उसको पकने में। पहले बीज डालते हैं, फिर इंतजार करते हैं, फिर पानी, फिर नर्सरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके बीच में। इसके बाद और हम लोग लास्ट में भी क्लियर नहीं कर पाते कि फसल हमें अच्छी मिलेगी, उसमें कोई कीड़ा पड़ गया हो, सोचो। तो आप जो आज पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें आपका धैर्य शामिल जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी छात्र की नौकरी लग गई, अभी ऐसे लड़के सिलेक्ट हो गए हैं बहुत सारे इस साल इंडियन आर्मी में, तो उनके जो जूनियर हैं अगर वो सोचें कि नहीं अब चलो हमारी भी फटाफट लग जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है यार। उन्होंने क्या क्या काम किया, कितना वेट किया, कितनी मेहनत करी, इसका हिसाब किताब कौन जोड़ेगा? जोड़ना तो हमें को पड़ेगा, क्यों पंडित जी? देखो, हमारे बीच में जो गोरखपुर से नए स्टूडेंट आए हैं बुंदेलखंड अकेडमी में, तो इनसे आप एकेडमी की महत्ता समझ सकते हो कि एकेडमी इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इनके घर के आसपास अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो यहाँ पे नहीं भागते, ठीक है। अगर आपको इस क्षेत्र में अगर घर बैठे सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप उसकी कोई कीमत नहीं समझ रहे हो, ठीक है। आप पास में ही हो, आप इतनी दूर के नहीं हो, थोड़े कम दूर के हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, एकेडमी की महत्ता नहीं समझोगे, इन लेक्चरों का कोई मोल नहीं है। मुझे एक बुरा लगा एक टाइम, जब किसी बच्चे छात्र ने बोला कि सर लेक्चर देते हैं, ओनली लेक्चर देते हैं, ठीक है। और ऐसे लेक्चर यहाँ नहीं चलते हैं क्षेत्र में, आलमपुर में चले नहीं, मेरे लेक्चर फालतू दे रहे लेक्चर, तो कोई मतलब नहीं है, लोगों पर असर ही नहीं पड़ेगा इस सब चीज़ों का। ऐसे लोग नवाड़ी में भी बोलते थे एक समय, है ना, लेकिन वहाँ पे इतना गहरा असर पड़ा कुछ छात्रों पे कि हकीकत में उन्होंने अच्छी मेहनत करी, सफलता भी पाई, और अपनी बुंदेलखंड अकेडमी 100% जीवे थे वहाँ पे, ठीक है, मरी नहीं है मेरे आने के बाद कि ख़त्म हो गई हो। और
जीवित क्यों हैं? क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी भी चीज़ को अपना मान लेता है कि मैं सोचूं कि बुंदेलखंड के संचालक हूँ और मैं बड़ा ये हूँ, मैं बॉस हूँ, वही सब नीचे मेरे काम करने वाले कर्मचारी हैं या मेरे से छोटे हैं, जब ये छोटा बड़े का भाव आएगा ना तो कोई भी चीज़ वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ सभी लोगों से कि बुंदेलखंड एकेडमी का प्रत्येक छात्र अपने आप में कंप्लीट है, खुद अच्छे डिसीजन ले सकता है। मुझे कोई अगर आपके पास कोई अच्छा प्लान है तो मुझे दे सकते हो, उससे अगर किसी ज़िंदगी सुधर सकती है तो सभी से कहना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, मैं भी इसका ही कार्यकर्ता हूँ। आप भी देखते हो मैं कभी बॉस की तरह नहीं रहता। क्यों पंडित जी? देखा तो मैं कल से आपको 2 दिन हो गए आपको, मैं भी आपकी तरह लेकर साथ साथ में घूम रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरी भी उतनी एज नहीं है जितना लोग मुझे समझ लेते हैं कि सर सारी चीज़ें दिख रहा तो बहुत बड़े हो गए। मैं भी तो 30-32 साल का हूँ यार, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी हंसी मजाक में हम लोग फ्रेंडली होकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें और सबसे पहले तो खुद का निर्माण करना है, ठीक है।